नाज़रीन आदाब, खास पेशकश रमज़ान टाइम में आप सबका खैर मक़दम है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान का आज 17वां रोज़ा है। हम रमज़ान के दूसरे दह के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इस माह का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा आग यानी जहन्नम से नजात का है। और पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक व मुक़द्दस महीना जारी है। मुसलमान इस माह में इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और इस माह को गमख्वारी का महीना भी कहा जाता है। इस माह में अल्लाह अपने बंदे को रोज़े में भूख व प्यास के ज़रिए गरीबों की भूख व प्यास का एहसास कराता है, जिसके बायस मालदार मुसलमान इस माह में ज़कात, सदका और खैरात के ज़रिए गरीबों की मदद करते हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी रमज़ान की रौनकें देखते ही बनती हैं और इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से रमज़ान की तफसीलात बताएंगे कि किस तरह से मुसलमान रमज़ान की ईद की खासकर तैयारियों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अब सिर्फ 13 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। लोग तरह तरह से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। न्यूज़ 18 ने ख़वातीन के लिए जम्मू कश्मीर के सबसे अव्वल यतीम खाना का जायज़ा लिया और रमज़ान के हवाले से रौनकों पर नज़र डाली। पेश है बडगाम से आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। गुलशन बनात यतीम खाना जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा यतीम खाना है। इसके अलावा ये एक ऐसा यतीम खाना है जिसको ये दर्जा हासिल है कि ये जम्मू कश्मीर में सबसे पहला यतीम खाना है जो खुसूसन ख़वातीन के लिए बनाया गया था। गुलशन बनात यतीम खाना जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट की जानिब से चलाया जाता है, जो चाडोरा बडगाम के गोपालपुरा इलाके में कायम है। इस यतीम खाने में 100 से ज्यादा बच्चियां ज़ेर तरबियत हैं। इस यतीम खाने के रूबरू एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी है, जहां पर इन यतीम बच्चियों की तरबियत होती है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। इस माह में चारों तरफ अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें इंसान पर बरसती है और इंसान इस माह में इसी कोशिश में लगा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में खुद को मसरूफ़ रखे। इंसान तरह तरह के इक़दाम करता है, किसी की इफ्तारी का इक़दाम करता है, किसी के सहरी का इंतज़ाम करता है और लोग यही कोशिश करते हैं कि उन अमलों में खुद को मसरूफ़ रखे जिनसे अल्लाह खुश हो जाए, जिनसे वो अल्लाह की इबादतों में खुद को मसरूफ़ रखे। ये यतीम खाना 1970 से यतीम बच्चियों की परवरिश कर रहा है और लोकल डोनेशन से इसको चलाया जा रहा है। चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो लोग इफ्तारी और सहरी के लिए तरह तरह की नेमतें इस यतीम खाने में भेजते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमत हासिल की जा सके। ट्रस्ट के जनरल मैनेजर का कहना है कि रमज़ान में तो इन्हें बहुत कम चीजें देखनी पड़ती है क्योंकि लोग काफी सारा डोनेट करते हैं। गुलशन बनात के जनरल मैनेजर खुर्शीद अहमद का क्या कहना है, आप भी सुनिए। गुलशन बनात के मैनेजर मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि माह मुबारक का बाबरकत महीना जिस तरह से हमने आपको बोला कि जारी है, रहमतों वाला ये महीना है, और किस तरह से इनके यहाँ इस माह में इक़दाम होते हैं, किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से इन बच्चों का वो ख्याल रखते हैं। खुर्शीद साहब, मुझे बताइए, कब से आप यहाँ पर इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये फकत लोगों की डोनेशन पर चल रहा है। लोग सदका, ज़कात, लोकल डोनेशन, इसको कोई फायर एंड एफसीआर, कोई फंडिंग वाइंडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लोकल फंडिंग पर चल रहा है। यहाँ पे लोग देने वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो अपने सदका, ज़कात से इस इदारे को चला रहे हैं। इस्लाम में तो साफ लिखा है कि जो कोई भी यतीम के सर पर हाथ रखेगा तो अल्लाह ताला उसे अजर अजीम से नवाजेगा, और जो कोई इन यतीम बच्चों की परवरिश करेगा तो इस पर तो अल्लाह की रहमतें हर कदम पर बरसती हैं। इन यतीम बच्चियों की इफ्तारी नेमतों से भरी रहती है। फलों के साथ साथ दूध, खीर, खजूर और दीगर चीजों से जब ये यतीम बच्चियां रोजा खोलती हैं तो वो काफी खुश होती हैं। इनका दिन भर का रूटीन भी काफी दिलचस्प रहता है। इन बच्चियों का कहना है कि घर से दूर वो एक मुख्तलिफ घर में है जहाँ पर इनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये हदीस शरीफ में आया है, कोई शख्स आएगा यतीम के सर पर जितने भी बाल हैं उस पर हाथ फेरेगा तो उतने बाल जितने हैं उसके उतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो जब अब अगर कोई यतीम के साथ अच्छा सलूक करे, यतीम को खिलाए पिलाए, उसके साथ हमदर्दी करे, उसके लिए काम करे, तो कितनी बड़ी बात है।
ये तो बहुत बड़ी बात है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में, यानी उन्होंने 2 उंगलियों की तरफ इशारा किया, जितनी 2 उंगलियां साथ साथ में हैं, उन्होंने कहा कि जो यतीम के लिए तकदा वो करे, कोशिश करे या उनको खिलाए पिलाए। वाज़ेह है कि ये यतीम खाने अक्सर ज्यादातर ज़कात और फितरे के सहारे चलते हैं। लोग भी यही कोशिश करते हैं कि इनकी ज़कात व फितरे मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे। मेरा नाम शगुफ्ता आफरीन है, मैं लद्दाख द्रास से हूँ। बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। अभी जो भी कुछ हूँ मैं, वो इसी हॉस्टल के, इसी स्कूल के बदौलत हूँ। जो कुछ बोल सकती हूँ, जो पढ़ सकती हूँ, एवरीथिंग वो मुझे इसी हॉस्टल से और स्कूल से मिला है। जब हम सहरी की बात कर रहे हैं इस वक्त, हम लगभग अज़ान से 1 घंटे पहले उठते हैं, फिर हम वज़ू करते हैं, ब्रश करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद हम खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद हम चाय पीते हैं और फ्रूट खाते हैं, फिर पानी पीते हैं, मतलब लगातार हम खाते रहते हैं। उसके बाद फिर हम जब अज़ान हो जाती है, फिर हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं और लगभग 1 घंटे तक हम कुरान पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जिसको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो प्रिपेयर करता है वो रहता है सुबह तक, और जो नहीं तो वो सो जाता है। जी मुझे यहाँ 8 साल हो गए, और हमारा यहाँ दिन का रूटीन रहता ही अल्लाह ताला की इबादत करना, और हम यहाँ ज़्यादातर अपना वक्त स्टडीज़ में गुजारते हैं, क्योंकि हमारे आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हमारे लिए रमज़ान में ख़ास रहता है सहरी, और हमारे लिए इफ्तियारी की दुआ रहती है ख़ास, और हमारे लिए तरावी इसमें ख़ास है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे वहाँ के रमज़ान की रौनकों के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। जोड़ते हैं सबसे पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यहया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर मागाम में इस वक्त मौजूद हैं। मुनीर, रमज़ान का 17वां रोज़ा अब से कुछ देर बाद ख़त्म होगा और हम दूसरे दह में इख्तिताम पर हैं। क्या कुछ रमज़ान की रौनकें वहाँ नज़र आ रही हैं, और ईद को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? मुनीर। देखिए जिलानी, जिस तरह माह रमज़ान है, मुक़द्दस महीना है और इस्लामी तकवीम का 9वां महीना है, और इस महीने में ये बड़ा बाबरकत महीना है। और सवाल आपने पूछा है कि रमज़ान की रौनकें जो हैं इस महीने के अंदर, आपको पता है कि हर जगह जो है रौनक यानी होती है, और मसाजिद में इबादतें होती हैं, और इसके साथ साथ बाज़ारों में रौनकें होती हैं, क्योंकि जो लोग हैं रोज़ादार है वो रोज़े के लिए यानी खजूर का इस्तेमाल करते हैं, और जो मशरूबात है और इसके साथ साथ फल है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ साथ ईद के हवाले से अगर हम देखेंगे, अभी 10-11 रोज़ बाकी है, और इसके साथ साथ ईद के हवाले से भी तैयारियां हो रही है। और लोग जो हैं, क्योंकि ईद नमाज के लिए जो कपड़े लिए जाते हैं वो खरीदे जाते हैं, और साथ साथ जो माही मुबारक जो है मुक़द्दस महीना है, इसमें जो यतीम बच्चों का ख्याल रखना वो सबसे बड़ी तरजीहात में शामिल है, लोगों के लिए होता है। और जो मिस्कीन है, और जो गमख्वारी की बात अगर हम करेंगे, क्योंकि इस महीने में गमख्वारी होनी चाहिए कि और लोगों को जो अपने नफ्स है, नफ्स मुतमइन्ना जिसे कहते हैं, नफ्स पे कंट्रोल करना, ये हमें सिखाता है। क्योंकि सबसे यानी अजीम तरीन महीना जो है जो इस्लामी कैलेंडर के अंदर जो आता है वो माह रमज़ान है, और इसमें लोग जो है इबादत में मशगूल रहते हैं। और साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं उसमें इबादत की जाती हैं, क्योंकि माह रमज़ान की अगर हम बात करें, कुरानी मजीद जो शब कद्र के अंदर नाजिल हुआ है, और इसकी बाबरकत जो दिन है, क्योंकि कहा जाए हदीस में भी हमें तज़किरा मिला है, जिक्र मिला है कि जो बाकी महीने हैं, क्योंकि इस महीने में जो इबादत करेगा और हज़ार महीनों से बेहतर है। और यहाँ पे हमारे साथ एक मौलाना साहब भी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे साथ यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे माह रमज़ान की जो फजीलत है, अहमियत है, जी आप बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है नज़ीर अहमद वानी। जी आप बताएं कि यहाँ पे जो माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसकी फजीलत अहमियत जो है, इस हवाले से आप बताएं क्या कुछ रहती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले जब हम कुरान पे देखते हैं, कुरान में जब हम जिक्र देखते हैं कुरान में, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि ये जो रोज़ा है ये मैंने तमाम उम्मतों के लिए फ़र्ज़ किया है, और जो ख़ासकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और उस पर भी ये फ़र्ज़ किया गया है। हमारे जो रोज़े हैं वो इस महीने में तो फ़र्ज़ किए गए हैं हमारे लिए रोज़े, और ये जो महीना है ये गमख्वारी का महीना है और हमदर्दी का महीना है, और हमें तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि
जितना हमसे हो सके हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसमें जो यतीम है, मिस्किन हैं और मोहताज है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ से हमें हदीस में मिलता है कि जब शाबान का आखिरी दिन होता था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कमर बस्ता होते थे इबादत के वास्ते, कि वो रातों में क़याम करते थे और दिन में रोज़ा रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो तो हमारी तालीमात हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, तो हमें उस नक्श कदम पे चलना है। हमें तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम मुसलमान हैं, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने यहाँ इस दुनिया में आके इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, कि वो जो मज़हब जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, हमें उसका फॉलो करना है, क्योंकि तभी हम मुसलमान हैं। तो जिलानी आपने सुना है कि मौलाना साहब भी बता रहे थे कि ये कितना मुकद्दस महीना है, क्योंकि इस महीने को सईदुल शहूर, शहर रमज़ान जिसे कहते हैं, तमाम महीनों का सरदार है ये महीना। और इस महीने में जो दुआए इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है और शब बेदारी की। जी जिलानी भी बिल्कुल, हमारे साथ सायर भी जुड़ चुके हैं भद्रवाह से, याहिया जुड़े हुए हैं। याहिया आपके पास मैं जाना चाहूँगा, कुपवाड़ा में वो मौजूद हैं। याहिया, जिस तरह से रमज़ान की रौनकों की बात हो रही है, मुनीर ने जिस तरह से कहा कि मुसलमान रोज़ा रहता है, इबादत में मसरूफ़ रहता है, लेकिन साथ में इस महीने में हम गरीबों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुसलमान को अल्लाह ने जो तालीम दी है उस हिसाब से किस तरह की तैयारी वहाँ देखी जा रही है रमज़ान को लेकर, और अभी वक्त बाकी है, 13 दिन या 12 दिन का भी बाकी है एक तरह से, तो रमज़ान की रौनकें और इसके अलावा गरीबों की कैसे मदद की जा रही है? याहिया याहिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सायर भी मौजूद हैं इस वक्त भद्रवाह से। सायर, रमज़ान के बारे में आप क्या कुछ अपडेट देंगे? भद्रवाह में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मसाजिद में किस तरह की तैयारी है? और दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को है। जी बिल्कुल, अगर हम भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह में जो रमज़ान का दिन जो है वो रात 2 बजे से ही शुरू होता है, क्योंकि रात को 2 बजे जो है वो सैर खानों का एक ग्रुप जो है वो गली गली जाके ढोल बजाता है, नौत खानी करता है। उसके बाद जो यहाँ की आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें नौत खानी होती है। तो इसी के साथ जो है रोज़ा जो शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स में भी, अगर फ्रूट्स शॉप्स की बात करें तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स वगैरह जो है वो दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो काफ़ी रश जो है मार्केट में दिखाया जाता है। तो इस वक्त कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उससे भी कुछ जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि इबादतों का महीना है, किस तरह की इबादतें जो है आज के इस महीने में खास करके भद्रवाह में की जा रही है? मेरा नाम अब्दुल हफीज खतीब है, मैं यहाँ पर लोकल हूँ। और जो आज माह रमज़ान का महीना है, इसमें आज सुबह आपने अभी कहा कि 2 बजे लोगों को जाग आ जाती है, और जो सहर खानी होती है वो हर गले कूचे में और हर जगह और मस्जिदों में अजानों में से और नात शरीफों से लोगों को जगाते हैं और कहते हैं कि आप उठो और इबादत करो। और इबादत सुबह 5 बजे तक ये जारी रहेगा, और सुबह जब 5 बजे फिर नमाज अदा करते हैं और फिर सहरी खाकर लोग आराम करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इबादतों का महीना है और इसमें जो है इंसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो इबादत करने में मसरूफ रहे। तो कुछ और मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपका नाम जानना चाहूंगा तो, और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से अपना रोजा जो है वो अपने रोजे की शुरुआत करते हैं, और आपके घर में क्या माहौल होता है सहरी और इफ्तार के टाइम में, किस तरीके की बातें होती है, किस तरीके का माहौल होता है? देखिए, मेरा नाम आरिफ खलीम है, मैं भद्रवाह मैं रहायश पजीर हूँ। जैसे कि आपने कहा कि देखिए, अभी यहाँ पे आप ही के प्रोग्राम में लाइव एक मौलाना साहब कह रहे थे कि ये जो 12 महीने होता है, ये महीना जो है इस सब महीनों का सरताज है। तो उसी से आपको
इल्म बखूबी इल्म होगा कि ये कितना, इसमें कितनी रहमतें, कितनी अल्लाह की तरफ से जो रहमतें हैं वो नाजिल होती है। और आप देख लीजिए कि जो ही इफ्तार शुरू होता है मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात होती है, फ्रूट होता है, बाकी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वो अपने अपने हिसाब से जैसा भी वो पसंद करता है वो खाते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा जो इस रोजे की सबसे बड़ी जो फजीलत है वो यह ज़कात है। ये वही ज़कात है, ये वही फरीज़ा है जहाँ पे वो लोग जिनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो ईद के लिए अपने कपड़े सिला सके, ईद के लिए खरीदो फरोख्त कर सकते, लेकिन ये ज़कात ही वो जुज़ है जो इन लोग गरीबों, नादारों, यतीमों को कहीं ना कहीं ईद मनाने में एक बहुत बड़ा संग-मील साबित हो सकता है। और यहाँ पे एक और जो अहम बात है कि कुरान पाक की पहली आयत जो है वो भी इसी रमज़ान में नाजिल हुई है। तो इसी से पता चलता है कि रमज़ान मुबारक जो है, ये सयाम जो है, इसकी कितनी अहमियत है। और जो आज दूसरा अशरा चल रहा है ये गुनाहों से तौबा का अशरा है, और इसके बाद जो आखिरी अशरा होगा इसमें एतकाफ किया जाएगा। हर मस्जिद में कुछ लोग जो है वो एतकाफ के लिए बैठेंगे, और जिस वक्त ईद का चांद जो है वो निकलेगा उस वक्त वो मस्जिद से निकलेंगे। तो आप देख लीजिए कि ये इसमें एक ऐसी बरकत होती है, एक ऐसा नूर होता है सब पर कि इसमें हर एक शख्स चाहता है कि वो कहीं ना कहीं गुनाहों से दूर रहे, नापाकी से दूर रहे और अच्छे काम करे, गरीबों की हाजत रवाई करे। तो अब मुझे लगता है कि ये जो महीना है ये सब महीनों का सरताज है, और इसी महीने के लिए बिल्कुल इस महीने की उन्होंने कहा कि ये महीना जो है वो इस महीने कुरान ने भी बयान की है, हदीस में भी बयान किया गया है। बेशक हमारे साथ याहिया भी इस वक्त कुपवाड़ा से जुड़े हुए हैं। याहिया, जिस तरह से ये एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसमें इंसान रोज़ा रहकर सारे काम कर सकता है, हम देखते हैं कि इंसान रोज़े की हालत में दुकानदारी भी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, इबादत कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कारोबार के लिहाज से हम देखें, रोज़ेदार अपनी इबादतों में भी मसरूफ़ हैं और कारोबार में भी मसरूफ़ हैं, तो किस तरह का जो है वहाँ पर रौनकें नज़र आ रही हैं कुपवाड़ा में? याहिया। हेलो याहिया, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जिलानी जी, ये जानना चाह रहे थे कि रमज़ान में इंसान मुसलमान इबादतों के साथ साथ कारोबार, तिजारत, सनत इरफत सब कुछ करता है, ठीक है, और इस वक्त तैयारी भी चल रही है क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बाकी है, दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को है। तो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है कुपवाड़ा में? जी जिलानी, मैं आपको बताता चलूं कि माह रमज़ान जो है ये मुक़द्दस महीना इबादतों का महीना रहता है, और इस बार यहाँ पर जो है हर मसाजिद में जो है इस वक्त खानकाहों मसाजिद में लोग इबादत में जुड़े जाते हैं और अपने जो है गुनाहों का जो है वो इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। लेकिन इस बीच अगर हम ये भी कहें कि यहाँ के जो बाजार हैं वो पुररौनक होते हैं, क्योंकि सहरी खासतौर पर इफ्तियारी के वक्त जो है हम बात करेंगे कि इस वक्त जिस मार्केट में मैं हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ पकवान तैयार होते हैं इफ्तियारी के वक्त, यानी कि तमाम लोगों की एक भीड़ होती है इस बाजार में, जहाँ पर हम कहें कि कश्मीरी वाजवान होते हैं या कश्मीरी पकवान होते हैं, और खास तौर जो मशहूर पकवान है वो यहाँ पर इस वक्त तैयारी की हालत में होते हैं, और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें हिस्सा लेती है। यानी कि कुल मिलाकर जो है लोग इस बार बड़े खुश रहते हैं कि मुक़द्दस महीना होता है। इस मुक़द्दस महीने वो अपनी इबादत के साथ साथ तो दूसरी जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब रहती हैं, क्योंकि लोग दिन भर फास्टिंग पे होते हैं और इफ्तियारी के टाइम लोग काफ़ी खुश रहते हैं, लोग रौनक वो फिजा देखने को मिल पा रही है। और जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ पकवान है जो कश्मीरी पकवान होते हैं वो यहाँ पर तैयारी की हालत में होते हैं। सिर्फ इफ्तियारी का जो है वक्त रहता है, जो ही इफ्तियारी का वक्त आ जाता है तो यहाँ लोगों की एक बड़ी भीड़ रहती है। तो जिलानी ये है कि रौनक महफिल, रौनक महीना रहता है, लोग इबादत में जुड़े रहते हैं, अब अल्लाह के जो है सर्व सजूद रहते हैं, यानी कि एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर रहती है कि लोग भी यहाँ पर रहते हैं मौजूद, और लोग काफ़ी खुश भी रहते हैं कि इफ्तियारी के वक्त वो मुख्तलिफ अक़साम जो है, या अगर हम कहेंगे फल रहते हैं, खजूर के मुख्तलिफ अक़साम रहते हैं, तो लोग काफ़ी खुश रहते हैं। जी जिलानी। ठीक, मुनीर से जानना चाहेंगे, मुनीर, जिस तरह से कश्मीर में हमने पिछले 3-4 साल पहले कुछ अजीब व गरीब हालात देखे, ठीक है, और अब लेकिन अब हालात बड़े पुरसुकून हैं,
हालात बेहतर हो चुके हैं कश्मीर में, क्योंकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना जहाँ से आप लोग की तफसीरें हमें दिखा रहे हैं, लोग रमज़ान का मुक़द्दस महीने को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। इंतज़ामिया की अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया ने भी काफ़ी कुछ इस रमज़ान में मेहनत की है। क्या कुछ इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात देखने को मिले, क्योंकि 370 के बाद वहाँ पर जिस तरह के हालात रहे, काफ़ी बंद रहा, मार्केटें बंद रही, लेकिन अब रमज़ान की रौनकें दोबारा लौट गई हैं कश्मीर में। तो इंतज़ामिया ने क्या कुछ इंतज़ामात वहाँ कर रखे हैं लोगों की सहूलतों के लिए? जिस तरह हम 370 के बाद जो हालात इससे पहले नामसाइद हालात की वजह से बहुत मुश्किलात लोगों को आ रहे थे, तो अब जो इंतज़ामिया की आपने बात की है इस बार, तो रमज़ान के महीने में इंतज़ामिया की जानिब से स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है कि मार्केट्स की चेकिंग होती है और मार्केट में रोज़ाना बुनियादों पे, चाहे जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटीज़ होती है, जो हदूद होते हैं वहाँ वो करते हैं, इसी तरह जो तहसीलदार साहिबान होते हैं, SDM साहिबान होते हैं और मुख्तलिफ अजला में DC साहिबान जो है वो आज खुद जायजा लेते हैं, मार्केट्स का रेट चेक करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों जो अशाई खुर्दनी है और जो ज़्यादातर जो माह रमज़ान के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं और उनकी रेट जो है वो मुअय्यन और मुकर्रर की जाती है, रेट लिस्ट चेक किया जाता है। और इसके साथ साथ जो दुकानदार जो यानी खरीदारी जो फरोख्त कर रहे हैं चीज़, जो अशाई खुर्दनी की चीज़ें हैं, उन पर चेकिंग की जाती है कि उनका ज़ायदुल मियाद जो चीज़ें हैं अशाई खुर्दनी है वो तो नहीं है, उनको ज़ाया किया जा रहा है और जुर्माना भी किया जाता है। क्योंकि गुज़श्ता कई रोज से हमने देखा है, इस माह रमज़ान के इन 17 दिनों में हमने देखा है मुख्तलिफ बाजारों में जो इंतज़ामिया के अहदेदार है वो जाते हैं और जहाँ पे भी कई ऐसी दुकानदारों के जानिब से कोई गलतियाँ सरजद होती है तो उनके खिलाफ जो जुर्माना है वो आयद होता है और उन्हें बाज़ाब्ता पनिशमेंट दिया जाता है और साथ साथ उन्हें ताकीद की जाती है कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में लोगों को अच्छे तरह जो अशियाई खुर्दनी है वो रखी जाए, वो फराम की जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उस लिहाज से काफ़ी मुतहरिक रहता है इस माह रमज़ान के महीने में और हालात बहुत से अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस माह रमज़ान में। जिलानी जी, मैं इस वक्त एक सवाल दोनों से रखूंगा, याहिया और साहिर से। साहिर, पहले आप जवाब दें कि इंतज़ामात को लेकर क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रही है और मसाजिद और ईदगाहों में भी क्या कुछ तैयारियां हुई, क्योंकि अभी कम वक्त है, 10-12 दिन में ईद आ जाएगी, तो ऐसे में इंतज़ामिया क्या कुछ तैयारी कर रहा है? साहिर जी देखिए, अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया जो रमज़ान आने से पहले 10 दिन पहले जो है वो मीटिंगें करना शुरू कर देती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन सी ये तैयारियां की जाए ताकि लोगों को किसी तरीके से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके साथ हमारी कल ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भद्रवाह जो है यहाँ पे दिलमीर चौधरी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने जो रमज़ान की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके से कोई भी मुश्किलात का सामना ना होना दें। उसके अलावा मार्केट चेकिंग का जो उन्होंने कहा कि हफ्ते में 2 बार जो है मार्केट चेकिंग की जा रही है, उसके लिए एक स्पेशल टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसके अलावा अगर हम ये ईदगाहों की बात करें तो ईदगाह भी इस समय पूरे तैयारी में है कि ईद नमाज पढ़ने के लिए पूरे ईदगाहों को तैयार किया गया है। उसके अलावा मस्जिदें भी जो है बिल्कुल तैयार हैं ईद नमाज के लिए। तो उसके अलावा जो है अब एतकाफ भी शुरू होने वाला है, अब खाली 2 दिन बचे हैं, उसके बाद एतकाफ भी जो है वो शुरू होगा। तो पूरी तरीके से इंतजामिया और जो यहाँ के लोग हैं पूरी तरीके से तैयार हैं। और खास में यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ के आजकल लोगों की जो शिकायत है वो PDD को लेके है, क्योंकि सहरी और इफ्तारी के टाइम वो बिजली से उनको महरूम रहना पड़ता है। जी जलानी जी याहिया, जैसा कि साहिर ने कहा कि अब शब कदर भी है, आने वाली हैं, और ईद की तैयारी को, ईद की नमाज की तैयारी को लेकर ईदगाहों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है इंतजामिया, क्योंकि वक्त अब सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं? याहिया जी जिलानी, जिस तरह आपने खुद भी शायर ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि इस वक्त तैयारियां जो है वो अरूज पर है, क्योंकि अब ईद की आमद है और शब कदर भी है। उस हवाले से भी जो है इंतजामिया ने तमाम मसाजिद, खानकाहों, खासतौर पर जो ईदगाह हैं, ईदगाहों में इस वक्त मरम्मत का काम जारी है। जहाँ जहाँ पर ईदगाहों में मरम्मत की जरूरत है वहाँ पर इस वक्त मरम्मत की जा रही है। खासतौर म्यूनसिपल कमेटियाँ जो हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा या मुख्तलिफ इलाकात में जहाँ पर म्यूनसिपल हदूद के अंदर जो है हमारे जो ईदगाह आ जाते हैं वहाँ पर इस वक्त तामीर और मरम्मत का काम जारी है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ईद की आमद हो रही है, उसके बाद शब कदर से भी पहले इंतजामात
اور تمام انتظامات کو جو ہے انتظامیہ نے حتمی شکل دیا ہے کہ اب کچھ ہی دن بچے ہیں، 10 سے 12 دن. تو کل ملا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر موسم میں بہتری آتی ہے تو یہاں کے عیدگاہوں میں نماز ادا کی جائے گی، نماز عید. اگر نہیں تو پھر مساجد میں ہی جو ہے نماز عید ادا کی جائے گی. اس کے لیے بھی انتظامات ہیں یہاں پر. پوری طرح سے انتظامیہ نے ہدایت جاری کر دی. ایک تو بازاروں میں یہاں پر پہلے سے ہی مارکیٹ چیکنگ جاری ہے، اور دوسری طرف انتظامیہ نے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ جہاں جہاں پر اس وقت جو عیدگاہ ہے ان کی مرمت کی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ عید کا فریضہ انجام دیں، وہاں پر جو ہے نماز عید ادا کر سکیں. تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ انتظامیہ بھی الرٹ پر ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا جو مقدس مہینہ مسلمانوں کا رہتا ہے اس پہ انتظامیہ ہر سال جو ہے آخر پر جو ہے وہ تیاری کی حالت میں رہتی ہے. اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ آج بھی جو ہے مارکیٹ چیکنگ ہوئی گزشتہ دنوں سے لگاتار، تاکہ جو یہاں پر اشیائی ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں جو ہے اعتدال ہو، اعتدال پر جو ہے ریٹ پر مل جائے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو. اور جنہوں نے آج تک خلاف ورزی کی ہے ان کے حق میں جو ہے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. تو لگاتار جو ہے ہم کہیں گے کہ ہر طرح کی تیاریاں انتظامیہ کی طرف سے کی گئی ہیں اور عروج پہ ہے اس وقت تیاریاں، اور لوگ جو ہے وہ عید کی آمد کی تیاری کو خوشی سے جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور شب قدر کا بھی جو ہے لوگ اس وقت خوشی سے انتظار میں ہیں. جی جیلانی. جی منیر، شب قدر کی اگر ہم بات کریں تو شب قدر کی کس طرح کی تیاریاں آپ کے یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ دیکھیے جیلانی، شب قدر کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ جب اہل تشیع جو ہے وہ 23 ماہ رمضان، کیونکہ جو طاق دن ہوتے ہیں یعنی 20 رمضان کے بعد سے، تو ان طاق دنوں میں ہر دن جو شب قدر کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور جو اہل تشیع ہے وہ 23 کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح اہل تسنن جو ہے وہ 27 کو. اور ابھی میں ماگام میں یہ مسجد جو ہے یہ جامع مسجد ہے، اور یہاں کی جو تیاریاں ہیں شب قدر کے حوالے سب سے بڑی جو شب قدر کی تقریب وہ اسی جامع مسجد میں ہوتی ہے اس ایریا میں، کیونکہ وسطی ضلع بڑگام کا ایک سب سے بڑا بزنس ہب بھی مانا جاتا ہے ماگام، اور سب سے بڑا ایریا بھی ہے. اور یہاں اس مسجد کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں شیعہ سنی جو اتحاد ہے اس مسجد میں دونوں فرقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک جماعت ادا کرتے ہیں، اور ہر دن یہاں پہ نماز ہوتی ہے. شیعہ اور مساجد میں اعتکاف کو لے کر کیا کچھ تیاریاں ہیں؟ پوچھا آپ نے شب قدر کے حوالے سے تمام، اور مسجد میں یہاں پہ تیاریاں ہوتی ہیں اور اس شب قدر کے حوالے سے. اور یہاں جو ماگام کی مسجد ہے، اسی طرح ملک علاقوں میں جو بھی مساجد ہے شب قدر کے حوالے سے اور مختلف طرح کی جو تیاریاں ہیں شب قدر کے حوالے سے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہیں، عبادات کے لیے لوگ جو ہیں وہ مشغول رہتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو تیاریاں ہیں وہ رکھی جاتے ہیں، کیونکہ اس رات کے دوران جو کھانے پینے کے انتظامات رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے جو انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لوکل کمیٹیز ہوتے ہیں وہ تیاریاں کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کھانے پینے کے لیے انتظامات رکھے جاتے ہیں تاکہ شب قدر کے اندر جو تمام لوگ جو مساجد میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں شب قدر کے دن اور اس رات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے وہ مساجد کے ساتھ میں ہی ہوتا ہے. اس لیے کمیٹی جو ہے وہ متحرک ہے، وہ ان تیاریوں میں لگے رہتے ہیں شب قدر کے دوران کسی کو دقت نہ آئے، اور ساری جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ ان کا سحری کا انتظام رہے، اور یہ ساری چیزیں جو عمل ہوتی ہے وہ بھرپور کی جاتی ہے. جیلانی جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، یحییٰ، سائر اور منیر، آپ نے اپنے علاقوں سے تفصیلی جانکاری دی ہے. تو ناظرین، رمضان ٹائم میں آج فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات. آداب.